मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय में लेकर आया हूँ संधि। और संधि में स्वर संधि के भेद प्रारंभ होते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। याद रखें, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं और जिसमें पहला मैं पढ़ा रहा हूँ दीर्घ संधि। पहला भेद है दीर्घ संधि और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। फिर से समझ लें, अकः सवर्णे दीर्घा। अगर इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं तो प्राप्त होता है अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ, ऋ और लिर। इन 5 के बाद इनमें से कोई भी वर्ण दोबारा आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। फिर से समझ लें, अ, ई, उ, ऋ, लिर। इन वर्णों के बाद अगर यही वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। और सरल शब्दों में अ के बाद यदि आ आता है तो उसका बड़ा आ हो जाता है। इसी प्रकार ई के बाद अगर ई आती है तो उसका बड़ी ई हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, विद्या प्लस आलय, दोनों में पहले से ही बड़ा आ दिया हुआ है तो दोनों को मिलाकर एक बड़ा आ रह जाएगा, हो जाएगा विद्यालय। एक उदाहरण और देखते हैं, पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक में ह्रस्व आ है और आलय में दीर्घ आ है, लेकिन दोनों आ हैं, इनको दीर्घ में बदल देंगे और हो जाएगा पुस्तकालय। इसी प्रकार रवींद्र, रवींद्र में इसका संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र। छोटी ई और छोटी ई मिलकर हो गया बड़ी ई, तो हो जाएगा रवींद्र। इसी प्रकार भानु प्लस उदय, इसमें देखें प्लस के दोनों ओर छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों ओर है, बड़े ऊ में बदल दिया जाएगा और हो जाएगा भानुदय। इसी प्रकार से मात्र प्लस ऋणम, दोनों ओर ऋण है तो छोटा ही ह्रस्व ऋण, इसको दीर्घ में बदल देंगे मातृणम। इस तरह से हो जाएगा। और अगली संधि है, दूसरी संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। इसमें क्या होता है कि प्लस के पहले छोटा आ या बड़ा आ आता है और प्लस के बाद छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ अथवा लिर, ये 4 वर्ण आते हैं। या के बाद फिर से समझ लें, आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है, आ के बाद ऋ आने पर अर हो जाता है और आ के बाद लिर आने पर अल हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं, उप प्लस इंद्र। तो देखें, प्लस से पहले पा है, इसमें छोटा आ निकलेगा और इंद्र में पहला वर्ण ई है तो आ और ई मिलकर हो जाएगा ए और बना देंगे उपेंद्र। इस प्रकार से, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, हित प्लस उपदेश। तो आ और उ मिलकर के ओ में बदल देंगे, हो जाएगा हितोपदेश। और अगला है देव प्लस ऋषि। तो आ और ऋ मिलकर के अर हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार से तब प्लस लिरकार, तो
इसको अ और लिर मिलकर अल हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा तवलकार। इस प्रकार से अगला संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। इसमें क्या होता है, यदि आ के बाद ए आएगा या आ के बाद ओ आएगा, ये दो वर्णों पर चलती है, तो ए को ए में बदल देते हैं और ओ आने पर औ में बदल जाता है। एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। फिर से समझ लें, बाद में ए आने पर ए को ए में बदल देते हैं और ओ आने पर ओ को औ में बदल देते हैं। इसकी सूत्र के अनुसार भी यही इसकी परिभाषा निकलेगी। सूत्र में बता चुका हूं, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे सदा प्लस एव, तो इसमें आ के बाद में ए आया है, तो इसको दोनों ए को बदल कर देंगे ए, तो हो जाएगा, वो संधि हो जाएगी सदैव। इसी प्रकार से दूसरा है जल प्लस ओघा, तो इसमें अ और ओ मिलकर औ में बदल देंगे तो शब्द बन जाएगा जलौघ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखें। और अगली संधि है यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। यह भी सूत्र स्वर संधि का भेद है, इको यणचि। इसमें क्या है कि यदि ई उ रिर लिर ये आते हैं, तो इनको क्या करते हैं, ई को या में बदल देते हैं, उ को वा में बदल देते हैं, रिर को रा में बदल देते हैं और लिर को ला में बदल देते हैं। फिर से देख लें, यदि ई के बाद आ आता है अथवा उ के बाद आ आता है, रिर के बाद आ आता है अथवा लिर के बाद आ आता है, तो ई का या, उ का वा, रिर का रा और लिर का ला हो जाता है। उदाहरण देखें, इति प्लस आदि, तो इसमें ता में देखें छोटी की मात्रा निकल रही है और प्लस के बाद में आया है आ, तो ई और आ मिलकर हो जाएगा या, तो शब्द बन जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें, मधु प्लस अरि, तो छोटा उ और आ दोनों मिलकर के शब्द बन जाएगा वा, तो हो जाएगा मध्वरि। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है पितृ प्लस आदेश, तो इसमें ता में रिर है प्लस आदेश में आ है, दोनों से मिलकर के बन गया रा, रिर को बदल दिया, रि को रा में बदल दिया, तो शब्द बन गया पित्रादेश। इसी प्रकार से उदाहरण है लिर प्लस आकृति, लिर को ला में बदल देंगे तो शब्द बन जाएगा लाकृति। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी देखेंगे। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें, और मित्रों लाइक करें। आज वीडियो यहीं समाप्त होता है।